गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आपको आपके चैनल कैडी प्लस में। मैं श्रम राठौर आपको ट्रायंगल त्रिभुज की एक्सरसाइज की सीरीज चल रही थी। आज हम लोग 6.3 को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टी होंगी, आइडेंटिटी होगी, उनको समझेंगे, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। के बारे में पढ़ें तो सिमिलरिटी समरूपता क्या है। दो ट्रायंगल हैं, मान लो इसकी साइड 2 है, इसकी ये 4 है और ये 6 है, ये 4 है, ये आपकी 8 है, ये 12 है। अब इनको कैसे समझेंगे, समझिएगा। ये है ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्रिएशन। देखो कौन कौन समरूपता क्या है कि इनके तीनों एंगल इक्वल हों। एंगल मान लो ये हमारा एंगल है 50 डिग्री और ये है 60 डिग्री और ये है 70 डिग्री, और ये हमारा 50 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये है 70 डिग्री। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, तो समझे एंगल एंगल एंगल, तो कहेंगे एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर है। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो ये समरूप, ये एंगल और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होंगे। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी आपकी, तो कहेंगे ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्रिएशन। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी। आपको समझ में आई। अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो आपका दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब थर्ड है आपकी SAS, मतलब साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्रिएशन। देखो अगर एक एंगल, कोई एक एंगल आपका बराबर है, इसे हटा के हम समझें, अगर कोई एंगल एक बराबर है और इनकी जो साइड हैं वो क्या है, समानुपाती हैं, समानुपाती हैं। तो देखो समझे, मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी, ठीक, और देखो ए बी कितनी आई हमारी, और अपॉन पी क्यू बराबर कितना है 2/4, तो क्या आया इसका 1/2, और एंगल ए सी साइड ए सी अपॉन पी आर, तो क्या है कि 6/12, तो ये क्या है 1/2। तो ये देखो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, इसमें आप लिखेंगे y एंगल 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 सिमिलरिटी, और इसमें क्या लिखेंगे आप, ये आपकी होगी y, इसमें आप एंगल बराबर है 1 एंगल, तो लिखेंगे ये है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। अब थर्ड प्रॉपर्टी समझे। अब थर्ड साइड साइड साइड, तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इसका मतलब है तीनों साइड का अनुपात, रेशियो बराबर होना चाहिए, तीनों साइड समानुपाती होना चाहिए। देखो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ये फर्स्ट आपकी हो गई, ये सेकंड हो गई। अभी हम लोग सवाल लगा रहे होंगे तो इसमें बहुत यूज आएगा। देखो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा BC अपॉन QR के, और बराबर होगा AC अपॉन PR के। क्या ये बराबर है, तो देखें 2/4 इसका रेशियो आएगा कितना, और 4/8
और 6/12, तो इनका रेशियो आएगा 1/2, इसका भी रेशियो आएगा 1/2 और इसका भी रेशियो 1/2 आएगा। तो ये तीनों क्या हैं, ये बराबर हैं। तो हम कहेंगे कौन सी प्रॉपर्टी हुई, वाई साइड 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 सिमिलरिटी। तो साइड 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 भुजा 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 समरूपता कसौटी क्रिएशन हुआ आपका। इससे सवाल में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गई तो सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए सवाल को डिस्कस करें। चले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें बताना है कि दिए गए दो युग्म में से कौन से युग्म समरूप है, कौन सी युग्म समरूप है, मतलब कौन कौन किस किस में सिमिलरिटी लग रही है। तो देखो अब हम देखें, कहेंगे एंगल जो ए है वही एंगल पी है, जो एंगल बी है वही एंगल क्यू है, जो एंगल सी है वही एंगल आर है। तो हम लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल पी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू और एंगल सी बराबर एंगल आर। तो क्या ये बन रहा है, कौन सी आपकी सिमिलरिटी बन रही है, तीनों एंगल बराबर हैं। तो ए तो लिखेंगे कि बाई कौन सी सिमिलरिटी, बाई हम लिखेंगे ए एंगल 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 सिमिलरिटी। अब बाई सिमिलरिटी कौन कौन से आपके त्रिभुजें बन रही है, त्रिभुज ABC यहाँ लिखेंगे, देखो त्रिभुज ABC। आपको पता है समरूप का साइन ये होता है और PQR, त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR ये है। तो ये प्रॉपर्टी बन रही है। तो बताइए आप क्या ये सिमिलर है, तो लिखेंगे हाँ S ये सिमिलर है। ठीक, अब सेकंड में चले तो देखो इसमें तो हमें एंगल दिया नहीं गया, इसमें हमें साइड दी गई है। तो देखो AB साइड और QR। कहेंगे सर आप ये और ये क्यों नहीं ले रहे, आप खुद अपने आप से दिमाग लगाइए। 2 दूनी 4 डबल हो रहा है, 2.5 दूनी 5 डबल हो रहा है, 3 दूनी 6 ये बन रही है AB/QR। कितना हो जाएगा 2/4 तो आ जाएगी 1/2। ठीक है, और BC/QR नहीं QR नहीं RP या PR इक्वल टू 2.5/5 ये हो जाएगी 1/2। कैसे, देखो 0 हटाएंगे 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50। अब देखो ये हो गया। अब AC/PQ बराबर क्या है 3/6। तो ये भी आपकी कितनी बन जाएगी 1/2। अगर ये बन रही है तो आप कहेंगे देखो ये वाली AB/QR बराबर है BC/PR के और AC/PQ के है, इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी बनी, तीनों आपकी क्या साइड इक्वल है। तो कौन सी सिमिलरिटी बनी, S लिखेंगे हम। देखो Y S सिमिलरिटी अब कौन कौन से आपके ट्रायंगल में ये समरूप हैं, तो कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज PQR के हैं। तो लिखेंगे हाँ ये समरूप हैं, ये इसमें सिमिलरिटी बन रही है S।
चलिए इसके तीसरे पार्ट पे चलें तो देखो दो आपको त्रिभुज दिए गए, देखना है ये समरूप है कि नहीं है, सिमिलरिटी है इसमें कि नहीं है। तो देखो अब इसमें हमें एंगल तो दिया नहीं गया, तो देखो एम पी, ठीक है। अब देखो हम इस प्रकार लेंगे एम पी, एंगल एम पी हमारा दिया है कितना, और एंगल डी ई, एंगल डी ई बराबर हो जाएंगे कितने, बराबर हो जाएगा 2/4, मतलब आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एल एम, एल पी, एल पी और डी एफ ये कितना आ जाएगा 3/6। ये तो अभी तक तो ये तो दोनों सिमिलर हैं। ये वाली भी प्रॉपर्टी देखें एल एम अपॉन ई एफ। अब देखो ये 2.7/5 ये आपके क्या आ रहे हैं, ये नहीं कट रहा। अगर यहाँ 2.5 होता तो कैंसिल आउट होके 1/2 हो जाता। तो क्या ये किसी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है इन तीनों में से, तो आप कहेंगे नहीं कर रहा। तो आप लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे एम पी अपॉन डी ई और बराबर हैं एल पी अपॉन डी एफ के, नॉट इक्वल एल एम अपॉन ई पी की। अगर ये भी प्रॉपर्टी, अगर ये भी बराबर आ जाता तो आपकी प्रॉपर्टी साइड की बन जाती। तो इसमें लिखेंगे नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलरिटी, ये नहीं है, ये समरूप नहीं है। ये वाले दो त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि ये किसी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहे। अब फोर्थ में देखो, अब यहाँ फोर्थ में देखें, यहाँ हम एक चीज़ मिस कर गए, इसमें भी आपका सही है। अब एंगल एम देखो कितना है 70, और एक एंगल दिया गया है यहाँ क्या, एंगल क्यू दिया गया, ये क्या है 70। तो कहेंगे एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के, दोनों कितने हैं 70 है, दोनों 70 हैं। अब साइड भी देख लें इनकी, साइड देखें एम एन अपॉन पी क्यू। तो देखो यहाँ 2.5/5, देखो यहाँ से 0 से यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 25 दूनी 50, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ देखना आप एम और एल, एम एल निकालें, एम एल अपॉन क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 5/10, तो क्या हो जाएगा 1/2। तो अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, तो आप कहेंगे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये वाली सिमिलरिटी बन रही। भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी, तो इसमें लिखेंगे हाँ बाई, कौन सी प्रॉपर्टी लगी है बाई SAS सिमिलरिटी। कौन कौन से में एंगल में वो भी लिखना पड़ेगा, MLN लिखेंगे, MLN समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। ये हमने कहा उसका साइन होता है समरूपता का PQR, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब पांचवा क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या देखो, एक आपकी साइड ये है, फिर एंगल ये वाली साइड तो आपकी दी ही नहीं गई, यहाँ तो ठीक है ये एंगल है, ये साइड और साइड है, ये आपको समकोण त्रिभुज भी नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है कि हम साइड निकाल लें इसकी, निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो हम देखो कैसे करेंगे इसको समझें। आपको इसमें एंगल ए और एंगल एफ तो बराबर है, एंगल ए और एंगल एफ तो बराबर है आपके 80, लेकिन साइड आपकी ए बी कितनी है, और ए बी और
ये वाली ए बी 2.5 है और ये कितनी है ये पता नहीं है हमें, ये वाली हमें पता नहीं है। तो देखो ए बी अपॉन इस साइड कौन सी है, इस साइड डी एफ हमारी, डी एफ ये तो हमें पता है कि 2.5/5 है, ये 1/2 हो जाएगा। लेकिन ये वाली साइड अब देखो ये वाली होगी ए सी, ए सी अब हमें पता नहीं है, और ये वाली होगी आपकी ई एफ, ई एफ ये हम निकाल, क्योंकि ये साइड नहीं ले सकते आप कहीं सर 3/6 1/2 ले लें, नहीं क्यों, ये अगर हमने कहा साइड एंगल साइड, ये नहीं करेंगे साइड एंगल साइड, ये वाला नहीं, साइड एंगल साइड मतलब दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी देखो ये क्या है, ये आपकी वो है कि साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी है आपकी। अब ए सी अपॉन ई एफ, ए सी हमें पता नहीं है, ई एफ हमारा है 6, तो क्या कहेंगे इसमें, कहेंगे ए बी अपॉन डी एफ, हमें ये मालूम नहीं है तो ये पता नहीं है, बराबर नहीं होंगे ए सी अपॉन ई एफ के, ए सी अपॉन ई एफ के। सो देखो तो लिखेंगे हम, तो नॉट क्या होंगे सिमिलरिटी, क्यों, क्योंकि ये नहीं होंगी, क्योंकि इसकी ऐसी साइड हमें पता ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे चले, देखो अब इसमें 2 हमें एंगल दिए गए, अगर हम ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, ये एंगल निकाल सकते हैं क्या, हाँ आपको पता है सम ऑफ 3 एंगल 180, यहाँ लिखेंगे कि सम ऑफ एंगल कितना होता है त्रिभुज में, इक्वल टू 180, क्या होता है 180। तो एंगल डी हमें, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ बराबर है 180 के, बराबर है किसके 180 के। अब हमें ये बताइए एंगल डी का मान तो आपको पता है 70 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 80 और ये वाला कितना हो जाएगा, एफ हमें निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अब आप ही बता दीजिए कि 80 और 70 150 और 180 में यहाँ जाएगा 150 तो बचेगा 30 डिग्री। तो हम ये कहेंगे ये वाला एंगल हमारा कितना होगा 30 डिग्री। अगर हम सेम इसी प्रकार ये निकालें, आपको पता है 180 होगा 8 80 और 30, 80 30 110, तो ये 70 आ रहा होगा क्योंकि 180 होना चाहिए, क्योंकि 180 होना चाहिए। अब हमारी देखो एंगल डी है, एंगल आपका डी बराबर है एंगल पी के, और एंगल ई है बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल एफ है बराबर है एंगल आर के, आर के। तो कौन सी, तो इसमें कहेंगे कि y कौन सी प्रॉपर्टी लगी, y तीनों क्या एंगल बराबर हैं, तो y ए सिमिलरिटी क्रिएशन, y ए सिमिलरिटी। अब कौन कौन से त्रिभुज में है, आप कहेंगे डी ई एफ, लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ, ये काय का होता है, हमने कहा सिमिलरिटी का, ये समरूप होंगे किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। तो इसमें कहेंगे एस, ये समरूप हैं, हाँ ये समरूप होंगे। तो समझ में आया आपको, तो आज का आपको आई होप आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। और आपको अच्छे समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द क्लास।